अगर आगे आप फ्यूचर में ट्रेनिंग लेने के बाद में करना चाहते हो, बकरी है वो, गाय हो, भैंस हो, आपने किस पर्पज के लिए रखते हैं, थोड़ा सा हमें समझ होना चाहिए, क्यों रखते हैं हम पशु? आप बताइए वैसे, आपको सुना राजेश, पशु क्यों रखते हैं हम? आमदनी के लिए। आमदनी के लिए। आमदनी कहाँ से आई, आप बताइए थोड़ा। दूध, जैसे मान लीजिए गाय भैंस के दूध के रूप में, और फिर बकरी को अपने बकरे बेच करके मीट प्रोडक्शन। मेन जो हमारा आमदनी का सोर्स है वो उसका जो बाय प्रोडक्ट है, जैसे दूध हो गया, गाय का दूध हो गया, घी हो गया। भेड़ बकरी बात करें तो भेड़ बकरी को अच्छा नस्ल का बकरा तैयार करके बेच सकते हैं, या कटिंग में जाता है। कहने का मतलब जो हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है पशुपालन में वो यही रहता है कि अगर हम पशु रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमाई उनसे। अब आज से 50 साल पहले रख रहे थे उस कंडीशन में, उसी हिसाब से अगर रखेंगे तो वो चीज़ें बेनिफिट नहीं देंगी, मानते ही चीज़। हमारा जो अभी जो जनरेशन है उस हिसाब से हम उसी लाइन में चलेंगे, उसी हिसाब से हम चलेंगे तो आगे हमें बेनिफिट है। शुरुआत में जैसे कीपैड का फ़ोन आया था, जैसे एंड्रॉइड फ़ोन आ गए, अलग अलग तरह के जैसे जो जनरेशन है वो हाईटेक हो रही है, हाईटेक जमाना कह सकते हैं। टाइम के साथ में ढल जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में क्या है, जैसे पहले की तरह अगर हम जैसे बाहर घुमाने लेके चारा के लिए तो कोई वो देख रेख नहीं है तो उसमें लॉस ही मिलेंगे कि सारा एनवायरमेंट, सारा खान पीन हमारा पशुओं का सबका अलग हो गया है। प्यूरिफाइड चीज़ है वो मिल नहीं रही, सब में पेस्टिसाइड वगैरह सब रहता है। हमारे खेत कभी खाली नहीं रहता, मानते हो चीज़। 3 फसल लेते हैं या 2 फसल तो कम से कम लेते हैं। जब से उसमें बीज नहीं बोते तब उससे पहले हम तो उसमें कुछ ना कुछ डालना चालू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो उर्वरक क्षमता है जमीन की वो दिन पे दिन कम हो रही है। उर्वरक क्षमता मीन्स बोले तो जो मिनरल्स विटामिन वो हमारी जमीन में कम हो रही है। समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ, भाषा में कोई इशू नहीं है। तो हम जो है अब मुद्दे पर बात करते हैं, जो हाईटेक जमाना है उस हिसाब से हम बात करें तो हम उस जनरेशन के हिसाब से उनका देख रेख करेंगे पशुओं का तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो कैसे होगा, आप पशु रखते हो कितने 85 बताया, 85 बताया था ना, क्या क्या दिक्कतें आती है सर? अभी जो फिलहाल बकरी रखते हो क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा? बीमारियां जाती है, छोटे होते हैं, कई बार थोड़ा पैदा के लिए बच्चा ही कोई ना मारवाड़ी बोलो, कोई दिक्कत कोई बीमारियां कभी कम स्तर होता है उनका। जी हाँ जी, मैं बात को समझ पा रही हूँ कि पहली बात तो जिनका बच्चा है वे कमजोर हुए, फिर के बाद में कुछ ना कुछ बीमारी है दूध में खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ जन लास्ट का 2 महीने में भी बच्चा गिर जाए, कुछ जगह बियाने के 10 से 15 दिन बाद में बच्चा खत्म हो जाए, तो ये दिक्कत हम देखने मिले। बाकी सारा कारण है कि जगह मिनरल्स विटामिन से बनी गई है। के बाद में पेट में कीड़ा के दवाई दो जब गाय पेट में कितने दिन दो? अच्छा, पशुओं के पेट में कीड़ा हुए सब होता है उसके मेरे ख्याल से अभी क्लास नहीं हुई अभी दीवर में। तो पशुओं के पेट में कीड़ा हुआ कौन कौन माने वैसे कि पशुओं के पेट में कीड़ा हुआ? मदना हुए आप तो वैसे पशुओं के पेट में कीड़ा क्या है? अब आपने पीड़ा तो दे रहा है, आप किसको दे रहा है? हरी घास में मिट्टी है, पानी है, पशुओं के पेट में वजह से पेट में कीड़ा बढ़ा। वे बिल्कुल छोटी साइज में जावे और वे धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बढ़ा ले। देखिए मन अलग अलग टाइप का पेट में कीड़ा, गोल कीड़ा, चपटा कीड़ा, का कीड़ा सब होते हैं। बिल्कुल। तो जी आपने खेत के में खरपतवार है निनान करा, खेत में खरपतवार है अपने निनान कर दो, आज सब लोग निनान कर दो तो 7 दिन बाद आपने देखा तो क्या सब दिखेगा आपको फसल में, कुछ इम्प्रूव दिखेगा, कहीं इम्प्रूव दिखेगा, रंगत बदल जाएगी। तो हरियाली के बाद भी खेत दिखेगी और हाइट लेवल बढ़ेगी। भी सेम टू सेम पशु के पेट में भी कीड़ा में खरपतवार में रूप में
बन आपने बिना आपा पशुओं को क्या खेती में क्या बोल रहे हैं आपा औजार जो करते हैं पशुओं को खेती के लिए दवाई देनी वो पोषण लेते हैं वाला जो असली पोषण है आपा समझ लो बिना आप में समझ लो कुछ अपन 100% चीज खिलाई हैं तो भाई के 70% ही लगेगी 30% अपन तेल को नुकसान है इनको नुकसान बचाना नंबर 1 नंबर 2 जगह लास्ट का 2 महीना बचे बकरी की भेड़ की आकी गर्भ अवस्था करती है 5 महीना 5 दिन 5 महीना कोई 5 दिन कम या 5 दिन एक्स्ट्रा एवरेज जब 5 महीना पकड़ा है ना तो लास्ट का जगह 60 दिन है बढ़ के मन बच्चे को जो 70% विकास है वो लास्ट का 2 महीना तो बी के लिए अपन ने कहीं पे काफी अपन देखा कि बकरी पहला से कमजोर है बांधर जो बच्चों बनाएगी वो कैसे बनाएगी आपका शरीर से बनाएगी इनकी को अंदर बच्चे 2 बच्चा पल लिया है 1 या 2 बच्चा पल लिया है तो इनकी हड्डी भी बढ़ेगी इनकी चमड़ी भी बढ़ेगी सर भी को आंख भी नाखून सारा कुछ बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा मां का शरीर से बढ़ेगा मां पहले से ऑलरेडी कमजोर है और कुछ जिंदा रहने की हालत में को नहीं तो बच्चे ने कहीं तैयार कमजोर है या तो वो पूरी लास्ट स्टेज तक वो कोशिश करेगा मेरे बच्चों को जिंदा रहे पर लास्ट के मैंने हिम्मत आ के बच्चों दे दिया तो बा कंडीशन अपन बचानी है अगर सपोज वैसे के साथ में कितना बच्चा बच्चों आप यहाँ जैसे कि रांची की बात करें कि सबसे ज्यादा बकरे खा रहे हैं कितना बच्चा बच्चों 20% तो नहीं जाए 20% मिल जाए ठीक है तो 20% का आप समझ लो कि अगर आपने 100 बच्चा बेचा समझ लो जैसे बकरे तो कम से कम 100 बच्चा बेचा 20 बच्चा की कीमत क्या होगी एक बच्चे की कम से कम कीमत मानो तो बताओ 3000 5000 3000 3000 अरे तो 3 वाला ही पड़े मार्केट 3 नहीं है पर क्यों पड़े पापा 20 बच्चा कितना होगा 60,000 रुपए वो 60,000 को खर्च बचाने के लिए 60,000 को नुकसान है जो वो नहीं होने के लिए आप कितना रुपया खर्च कर सको जब 60,000 को नुकसान नहीं होने के लिए कितना रुपया खर्च कर सको अगर 55,000 में करा अपन तो 5,000 रुपये बेनिफिट है और अगर 5,000 रुपया खर्च करके तो 60,000 को बचा सको तो वो तो कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट ये बात सिर्फ पैसे की भी नहीं रहेगी अब ये है कि भाई अगर वो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दी जाए बिल्कुल तो जो बच्चा है उसकी माँ है वो दोनों स्पॉट सस्त हो जाए तो पहली बात है कि जो लास्ट का 2 महीना में बच्चा मरे बाकी मर रुकेगी बाकी ऐसे रुकेगी बाकी एक्स्ट्रा जगह लास्ट का 2 महीना कंडीशन में एक्स्ट्रा कुछ मिनरल्स विटामिन्स ले लेंगे न्यूट्रिशन के बाद में आप बात करेंगे छोटा बच्चा है और वे अपन तैयार करके बेचना आवे तो वे ग्रोथ कर लेवे है ना समझ लो 2 बच्चा है एक ही दिन पैदा है बट एक की कीमत अपन मिली 7,000 एक की मिली 4,000 दोनों सेम ही दिन पैदा हुए है ना तो 3,000 को एक बच्चे के डिफरेंस आ गया अगर 100 बच्चा है तो कितना डिफरेंस आ गया 3 लाख डिफरेंस आ गया 100 बच्चा है तो ये छोटे छोटे नुकसान है आप बिन मेजर करना बस आप सोचा कि यार या बकरी है भेड़ है तो कोई ना ये भी टाइप से होता है पर अपन अपन एक पिस्सा को नहीं तो एक डिग्गा को तो जरूर रखो है ना क्योंकि इन चीज में पिस्सा को भी अपन हिसाब रखना जरूरी है पिस्सा को नहीं रख सको तो कम से कम डिग्गा को जरूर रखो कि आप एक तरह के इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अपन नुकसान हो गया ना वो सिर्फ बचा लो भी प्रॉफिट है आपको बट नुकसान हो गया वो आपको प्रॉफिट लेके जा रहा है पेड़ बकरी सबसे पहले हम बात करें पेट में कीड़ा की हर 3 महीना दवाई देने की जरूरी है पेट में कीड़ा की कौन सी दवाई देनी है जैसे कि छोटा बड़ा लिवर का कीड़ा जिगर का कीड़ा पेट का चट्टा सारा जितना भी टाइप का कीड़ा होता है सारा खत्म हो बाप हम दवाई देनी है कितना दिन से देनी है मिनिमम 3 महीना से देनी है साल के में 4 बार लीवर करवानी है अलग अलग लीवर चेंज करके करवानी है यानी कि अभी जी हमें हाईटेक लेके आए हाईटेक में कौन कौन जानो आप लेडी हाईटेक तो अभी का जो टाइम है जो को हाईटेक को है हाईटेक देनी है अभी के जो जाना बकरे में हम बात करें तो अभी हाईटेक है अभी के बाद में जे बारिश हो जाएगी तो बेटा नीलजान आवे और एक आवे ट्राइक्लाबेंडाजोल ट्राइक्ला मार के नाम मैं थाने के सबने पुस्तक देखे जाऊंगा क्योंकि मैं सारी चीजें मतलब जानकारी बताऊंगा बस सारे थाने भी अवेलेबल रहेगी हिंदी भाषा में तो बेटा का नीलजान में ट्राइक्ला मार देने की है जे ही आप बात करा या
दिवाली के आसपास अक्टूबर नवंबर तो भी टाइम पे ग्लूकोज नाम जो है लाल दवा ग्लूकोज नाम का तो सेंट्रल साइड था बाद दवाई देने के लिए भी की सारी मात्रा भी ध्यान लिखी गई होगी उस तरह सबसे पहले पेट में कीड़ा खत्म कर दिया बी के बाद अगर बात करा अपन जो लास्ट का 2 महीना की कंडीशन में अपन रोइप्लेक्स और प्रोटोन देनी है क्योंकि विटामिन मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी करनी है लास्ट का 2 महीना अपन बात करें तो 70% बच्चे को विकास में बच्चों लगभग 2-2.5 किलो को है 2 किलो एवरेज माना है एक बच्चों तो ये समझ लो 1.5 किलो है जो लास्ट का 2 महीना का मन बना है तो समझ लो कि माने कितनी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट और आप सोचा नहीं कि टाइम बाद भी बोल रहे हो घूम रही है ये बाद में तो अपन भी ऊपर इतनी केयर कौन करा जगह टाइम अपन पशु दूध नहीं देवे व्यायाम का वो बेटा में अपन ज्यादा भी केयर की जरूरत है अपन सेम गाय भैंस भी नहीं करा ये दूध तो दे दी कोई बांट की चाट की करे जरूरत है दिन की टाइम ज्यादा जरूरत है क्योंकि देखो बच्चे को विकास करना है तो बी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है देखो लीवर के लिए है प्रोटोन जबकि अपन ग्लूकोज के साथ में देखिए या ग्लूकोज से इक्विपमेंट कैल्शियम फास्फोरस विटामिन्स मिनरल्स अमीनो एसिड सारा है जो इन रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं ब्लड में या 2 लीटर पैकिंग में आया मार्केट में या 1 लीटर पैकिंग में आया 10 ml प्रोटोन 20 ml ग्लूकोज महीने में 10 दिन देनी है कहने का मतलब है लास्ट का अगर 2 महीना एक बकरी में लो तो 70-80 रुपए का खर्चा होगा था नहीं चीज या 495 रुपए की 2 लीटर आ रहा है और या 450 रुपए की 1 लीटर आ रहा है तो आप निकाल लो कैलकुलेट करके मेरे 10 रुपए की सफिशिएंट नहीं हाँ 10 दिन देनी है 10 ml प्रोटोन 20 ml ग्लूकोज बस 12 ml एक बकरी पर होगी हाँ जी 1000 ml में 10 बकरी हुई है हाँ जी वो एवरेज बताऊं 10 बकरी पर सफिशिएंट है हाँ 10 बकरियां या जो कि 2 या 1 महीने के लिए सफिशिएंट है महीने में ओनली 10 ही दिन ये एग्जाम तो एक बार ही दे 10 साल हाँ जी निर्जान की हाँ निर्जान और निर्जान को यानी आप प्रोटोन है निर्जान है कि बिल्कुल तय कह रहे हो 3 किलो वजन पे 1 ml लगेगी तो अपनी बकरी है कि लगभग 30-35-40 किलो की है तो 12 ml जो 10 ml दो थोड़ी सी अंडर डोज है क्योंकि लगभग 40 किलो बकरी का वजन हुआ है तो बिना 12 ml लागे तो बस सही रहेगा पैकिंग है ना नील डाउन की तरह ये निर्जान की तरह पैकिंग वही है बट ये प्रोटोन है लीवर के लिए क्योंकि लीवर खाया पिया अगर पूरा हजम होगा ना तो उसका अपन को क्या करना है बकरे का उसको वेट बढ़ाना है दूध बढ़ाना है दूध जब जितना जरूरी नहीं उतना उसका बकरे का वेट जो बकरे बेच रहे हैं उनका वेट जरूरी है बकरी है उसको खाया पिया जो पूरा बचेगा लगेगा शरीर तो अपन बच्चे को उसमें पाल लिए उसको ग्रोथ अच्छा रहेगा शुरुआत से अगर बच्चों कमजोर है ना तो वो एक यूनिट में घी में खड़ा करके वो बयान नहीं दे पाएगा तो शुरुआत से भी मजबूत है अगर वो जन्म के टाइम से वो अगर हेल्दी है कोई भी बीमारी को नहीं और हेल्दी पैदा हुई है तो बहुत जल्दी बचा लेगा है ना हमेशा वो सबसे डिफरेंट देखिए वो बात तो या ग्लूकोज और प्रोटोन ये आप किन किन दे सकते हैं गैबिन भेड़ बकरी है बिना अपन दे सकते हैं लास्ट का या शुरुआत के अपन 1-1.5 महीने से अपन पतो पंचाले प्रेग्नेंट है क्या पंचाले पतो 2-3 रखा बात तो पता चल जा ये वैसा बोल रहा है कि जैसे 200 500 की रखे तो बनने पतो कौन चले तो लास्ट का जगह 2 महीना भी टाइम में ध्यान चाल वाला आ गया पेट चुके भाई आ प्रेग्नेंट है जगह टाइम ध्यान चाल वाला आ गया तो बी टाइम से ग्लूकोज और प्रोटोन है वो कॉम्बिनेशन से कहने का मतलब 2 बातें एक बात की 20 ml लिया और 20 में जस्ट आती 10 ml लिया महीने में 10 दिन और मिला के दो हाँ जी दोनों मिला के साथ रख दो चाहिए 3 लीटर की पैकिंग है 30 ml डब्ल्यू सीरीज या फिर ज्यादा है जहाँ 1-2 वे 4-5 बनता है एक पर्टिकुलर एक में करके दे सकता ज्यादा है तो बने जितो वे अंदाज से पानी पिए ना कि भाई इतनी बकरी तो पानी पिए थोड़ी पानी मिलाकर पिला सकते ज्यादा बड़ी है थोड़ी ज्यादा पी लेगी पानी छोटी है थोड़ी कम पी लेगी मतलब डोज इक्वल जाएगी बी के बाद में दूसरा जगह ग्रोइंग स्टेज का बच्चा 1.5-2 महीना का हो जाए जगह टाइम पे चूर जाओ पानी उठावा लग जाओ बी कंडीशन में 5 ml या रोइप्लेक्स 2.5 ml प्रोटोन बी अनुसार चालू करनी है ओनली महीना में 10 दिन मेरे ख्याल से उन बच्चों हो गया हाँ जी उन बच्चों को हाँ बच्चों को चलने वाले 1.5 से 2 महीना का बच्चा हाँ जी जहाँ बात को वेट बढ़ते जाओ बी अनुसार या 5 ml कर दिया 10 ml कर दिया या 15 ml कर दिया 7.5 ml कर दिया
कुल मिला के बढ़ के डोज के मतलब वेट के अनुसार थोड़ी थोड़ी बढ़ाते तो जाओ। लाइफ टाइम चलते रहते हैं लाइफ टाइम तो अपनी लाइफ कितनी है, 1 साल। नहीं बच्चों की जब टेस्ट हो जाए के बाद देना बंद जगह में अपन बेचना है ना, 20 महीने अपन कंटिन्यू दे रहे हैं। जैसे अपन समझ लो अभी जी आगे ईद है, ईद पे तैयार कर रहे हैं बच्चा कितना हो गया तैयार करते 20 से बच्चा तैयार कर रहा है। तो सपोज थे अभी जहाँ मई जून में मेरे ख्याल से कभी 2 महीना थे लगभग 10 दिन दो जगह में नो ईद हुए कि अपन 20-25 दिन बाद बेचना 20 महीने कंटिन्यूस ना। तो ये 1.5-2 महीना का बचान देश का भी सब डाल कौन देश फ्री टाइम शुरुआत कर देंगे यहाँ पर सभी के लिए वही सबके लिए सबके लिए आगे निकल जाए तो बीच तौर पर क्या आगे निकलेगा तो 3-4 महीना बच्चों